नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ ही बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है और ये भी बताते हैं कि आपको अपने दिन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को और मैं आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। और शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है, उसके बाद हम बात करेंगे राशियों की। आज का दिन शुरू करते हैं पंचांग के साथ। आज है 9 फरवरी 2026 का दिन सोमवार। आज है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और नक्षत्र है विशाखा। आज का शुभ समय होगा दोपहर 12:13 से 12:57 तक और राहु काल होगा सुबह 8:27 से 9:50 तक। तो आपने अपने दिन के बारे में जान लिया है कि आज कौन सा शुभ समय है, कौन सा वो वक्त है जो राहु काल का है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेष राशि के दिन के बारे में, उसके बाद बढ़ेंगे आगे अन्य राशियों की तरफ। बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत करते हैं कार्ड्स को खोलने के साथ और सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकल कर आता है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भ्रम, कई विकल्पों और कल्पनाओं की अधिकता का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि इसमें सपने देखने, कल्पना करने और उम्मीदें पालने की ऊर्जा होती है, पर साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि भ्रम या आत्म धोखे से बचना जरूरी है। ये कार्ड सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सही चुनाव के लिए स्पष्टता आवश्यक है। आज का दिन आपको थोड़ी उलझन या निर्णयहीनता महसूस करा सकता है। कार्य क्षेत्र में कई विकल्प, सुझाव या विचार सामने आ सकते हैं, जिससे तय करना कठिन लगेगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। निजी जीवन में भी भावनाएं और अपेक्षाएं आपस में टकरा सकती हैं, इसलिए आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। आर्थिक मामलों में आज किसी आकर्षक प्रस्ताव के पीछे छिपी वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर आज का दिन सोच समझकर और जमीन से जुड़े रहकर चलने का है। आपका शुभ रंग होगा बैंगनी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांस लें और मन को स्थिर करें। तो जैसा आज आपने कहा भी कि मेष राशि के लिए खास तौर पर थोड़ा सोचने समझने विचार करने वाला दिन है, उसके बाद ही किसी उपाय की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल, आज मेष राशि वाले लोग किसी भी स्थिति के बारे में पहले विचार करें, सोचें उनके क्या उनको करने से, अपनाने से कमियां हो सकती हैं और क्या अच्छाइयां उस चीज से जुड़ी हो सकती हैं। इस बारे में गहरा विचार करें, चिंतन करें और तभी आगे निर्णय लें। और इसीलिए आपसे आज कहा भी गया है कि थोड़ा सा आराम से रुक करके, बैठ करके अपने मन को शांत कर लें। ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से ये होता भी है कि आप जो सोचना चाहते हैं वो विचार आपके मन में उभर कर सामने आ पाते हैं जी। बात करेंगे हम हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की कि वृषभ राशि के लिए आज कार्ड क्या कहते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द टावर का। ये कार्ड अचानक बदलाव, झटके और पुराने ढांचों के टूटने का प्रतीक है। ये कार्ड सिखाता है कि जब जीवन जबरदस्ती कुछ तोड़ता है तब वो हमें सच्चे और मजबूत रास्ते की ओर मोड़ रहा होता है। आज का दिन अचानक घटनाओं या अप्रत्याशित खुलासों से भरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई योजना बदल सकती है या कोई सच सामने आ सकता है जो आपको नई दिशा में सोचने पर मजबूर करेगा। निजी जीवन में भी कोई बात साफ हो सकती है जिससे शुरुआत में झटका लगेगा, लेकिन आगे चलकर मन हल्का होगा। आर्थिक मामलों में आज जोखिम से बचना और किसी भी दस्तावेज या समझौते को ध्यान से देखना जरूरी होगा। आज का संदेश है कि बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करें। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा नीला और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा आज शाम को दीपक जलाएं और ग्राउंडिंग के लिए नंगे पैर कुछ समय धरती पर चलना भी बहुत लाभकारी होगा। और ऐसा कहते भी है कि प्रकृति का नियम है बदलाव की ओर ले जाना, और अगर आज वो बदलाव वृषभ राशि के लोग स्वीकार करेंगे तो उनके लिए अच्छे सहयोग लेकर के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज वृषभ राशि के लिए बदलाव बेहतर की ओर ले जाने का संकेत देते हैं और बदलाव को स्वीकार करना इनके लिए लाभकारी होगा। अब हम जानते हैं मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि को आज कौन से उपाय हैं जो अपनाने हैं जिसकी वजह से उनका दिन और भी अच्छा बीते। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का।
ये कार्ड धैर्य, स्थिरता और जमीन से जुड़ी मेहनत का प्रतीक है। आपके भीतर जिम्मेदारी की गहरी भावना है और आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करने का संकल्प रखते हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि सच्ची सफलता शोर शराबे से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और अनुशासन से आती है। आज का दिन आपको व्यवहारिक और केंद्रित बनाए रखेगा। कार्य क्षेत्र में आप किसी पुराने या अधूरे काम को धैर्य के साथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और आपकी गंभीरता व विश्वसनीयता लोगों का भरोसा जीतेगी। भले ही आज बहुत तेज परिणाम ना दिखें, लेकिन जो भी प्रयास होंगे वो भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेंगे। निजी जीवन में आप स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच से निर्णय लेंगे। आर्थिक मामलों में आज बचत, योजना और दीर्घकालिक सुरक्षा से जुड़ी सोच आपको मानसिक शांति देगी। आपके लिए शुभ रंग होगा भूरा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा आज अन्न या दाल का दान करें। आज धैर्यता और गंभीरता दिखाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, आज मिथुन राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। धैर्य रखें, गंभीर बने और आज उनका दिन काफी अच्छा जाएगा। उपाय के तौर पर अन्न का दान करिए। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपको अपने विचारों में, आपको अपने जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उसमें थोड़ा सा धैर्यता रखनी है, थोड़ा सा गंभीरता रखनी है, ताकि आपके द्वारा लिए गए जो डिसीजन है वो सही असर आप पर डालें। अब बात करेंगे हम हमारी अगली राशि, चौथी राशि कर्क की, कि कर्क के लिए आज के कार्ड क्या कहते हैं। कार्ड उठाते हैं कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ कप्स का। ये कार्ड भावनात्मक गहराई, कल्पनाशील सोच और कोमल संवेदनशीलता का प्रतीक है। ये कार्ड प्रेम, आकर्षण, रचनात्मकता और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी सिखाता है कि भावनाओं में बहते हुए जमीन से जुड़े रहना जरूरी है, ताकि कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बना रहे। आज का दिन भावनात्मक रूप से सौम्य और दिल को छू लेने वाला रह सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ी बातचीत, संदेश या याद आपको भीतर से भावुक और खुश दोनों कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आज आपकी रचनात्मक सोच और इंट्यूटिव फैसले सही दिशा दिखा सकते हैं, खासकर यदि आपका काम कला, हीलिंग, काउंसलिंग या लोगों से जुड़ा हुआ है। निजी जीवन में आज आप दिल की बात कहने के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन अत्यधिक उम्मीदें पालने से बचना समझदारी होगी। आर्थिक मामलों में आज भावनाओं के प्रभाव में कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहरना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शाम को दीपक जलाएं या सफेद मोमबत्ती जलाएं और मन में शांति और प्रेम का भाव रखें। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो सनातन में है वो दीपक जलाने की परंपरा है, तो हम मोमबत्ती क्यों जलाएं? तो ये उपाय के तौर पर मोमबत्ती जलाना सही रहेगा या ये ईश्वर के सामने जलाना है? देखिए, आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं और दीपक भी। ये इसीलिए मैंने कहा कि आप दीपक जलाएं या सफेद मोमबत्ती, जैसा आपका मन माने आप वैसा उपाय कर सकते हैं। आप दीपक जो है ईश्वर के समक्ष भी जला सकते हैं और एक कोने में बैठ के उत्तर दिशा में बैठ जाएं, पूर्व दिशा में बैठ जाएं, वहां भी जला सकते हैं। सिर्फ आपको बैठना है थोड़ी देर दीपक या मोमबत्ती के पास। अब बात करते हैं हम हमारी अगली राशि सिंह राशि। कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द मून का। ये कार्ड अवचेतन मन, भ्रम, डर और छिपी हुई सच्चाइयों का प्रतीक है। ये कार्ड सिखाता है कि जब रास्ता धुंधला लगे तब बाहरी संकेतों से ज्यादा भीतर की समझ और धैर्य पर भरोसा करना चाहिए। आज का दिन आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से संवेदनशील बना सकता है। किसी बात को लेकर मन में अनिश्चितता या आशंका रह सकती है, इसलिए आज किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में किसी स्थिति की पूरी जानकारी सामने न होने से उलझन हो सकती है, लेकिन समय के साथ सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी। निजी जीवन में आज पुराने डर या यादें उभर सकती हैं, जिनसे भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में आज जोखिम भरे फैसले टालना आपके लिए हितकर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए होगा सिल्वर और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा कि आज सोने से पहले कुछ समय ध्यान या शांत संगीत सुनना अच्छा रहेगा। तो आपने बताया सिंह राशि के लिए कि आर्थिक मामलों में आज
जोखिम भरा दिन रह सकता है, फैसले टालना बेहद जरूरी होगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग खासकर शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए ये बात ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि हो सकता है कि आज वो कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हों जो उनके लिए हित करना रहे। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी ये उपाय उनके ऊपर सही बैठता हो कि आप थोड़ा सोचें विचारें। वैसे जनरली ये सभी के लिए है कि कुछ सोच विचार करने के बाद ही फैसले लें, और खासकर निवेश से जुड़े फैसले। अब हम जानते हैं हमारी अगली राशि कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है, कौन से उपाय हैं जो करने हैं, कौन सा नंबर है जो लिखना है जिनसे उन्हें लाभ होगा। बिल्कुल कार्ड उठाएंगे कन्या राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ डिस्क का। ये कार्ड धैर्य, प्रतीक्षा और किए गए प्रयासों के मूल्यांकन का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि आपने किसी कार्य, संबंध या लक्ष्य में लगातार मेहनत की है, और अब वह समय है जब आपको रुककर देखना है कि आगे किस दिशा में बढ़ना सही रहेगा। ये आलस्य का नहीं बल्कि समझदारी भरे इंतजार का संकेत है। आज का दिन आपको धीमी लेकिन स्थिर ऊर्जा में रखेगा। कार्य क्षेत्र में आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत का असर दिख रहा है, भले ही परिणाम अभी पूरी तरह सामने ना आए हो। आज किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय स्थिति को समझना और समय को काम करने देना आपके हित में रहेगा। निजी जीवन में भी आज रिश्तों को लेकर आप गहराई से सोचेंगे और भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखेंगे। आर्थिक मामलों में आज निवेश, खर्च या बचत को लेकर पुनर्विचार करना लाभकारी होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा कि आज किसी पौधे को पानी दें या प्रकृति के करीब समय बिताएं, उससे आपका मन स्थिर और शांत होगा। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात तुला राशि की कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा कि और कौन कौन से उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड जिज्ञासा, तीव्र सोच और नई समझ की ऊर्जा का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि आपके भीतर सीखने की तीव्र इच्छा है और आप हर परिस्थिति को गहराई से समझना चाहते हैं। साथ ही ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि जरूरत से ज्यादा सोचना या अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना मानसिक बेचैनी पैदा कर सकता है। आज का दिन मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रह सकता है। कार्य क्षेत्र में नई जानकारी, बातचीत या विचार आपको उत्साहित करेंगे और आप चीजों को तेजी से समझने की कोशिश करेंगे। निजी जीवन में भी किसी बात को लेकर जिज्ञासा या सवाल मन में रह सकते हैं, इसलिए आज स्पष्ट संवाद बहुत जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में आज किसी नई जानकारी या प्रस्ताव पर ध्यान जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले तथ्यों की जांच करना बुद्धिमानी होगी। आज का दिन सीखने और समझ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, बस मन को अत्यधिक व्यस्त न होने दें। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा कि आज हरे रंग का प्रयोग करें। आज कुछ समय लिखने या पढ़ने में लगाना भी आपके लिए बहुत हितकारी होगा। आपने कहा कि आज थोड़ा सा जो सोचने समझने का वक्त है वो करना होगा, बहुत ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है ऊहापोह की स्थिति बन जाती है, बहुत ज्यादा विचार मन में आ जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि करना क्या है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिर्फ विचार करना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या सही नहीं है। विचार करके ही आगे बढ़िए, ओवर थिंकिंग ना करिए। ओवर थिंकिंग से आज आपको बचना है। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कहता है। कार्ड उठाएंगे वृश्चिक राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। ये कार्ड बताता है कि जब आप अपनी कच्ची भावनाओं और इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझदारी से दिशा देते हैं, तब वही ऊर्जा रचनात्मक शक्ति बन जाती है। लस्ट ये सिखाता है कि सच्ची ताकत नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकृति और संतुलित अभिव्यक्ति में होती है। आज का दिन जोश और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी चुनौती को पूरे साहस के साथ संभालेंगे और आपकी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित करेगी। निजी जीवन में भावनाएं गहरी और तीव्र हो सकती हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरना आपको बेहतर परिणाम देगा। यदि किसी रिश्ते में लंबे समय से दबा हुआ सच या चाहत थी, तो आज वह स्पष्ट हो सकती है। आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए जोश के साथ विवेक बनाए रखना जरूरी होगा।
शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और कुछ मिनट गहरी सांसों के साथ ध्यान करें। मुझे लगता है वृश्चिक राशि के लिए भी वही बात निकल करके सामने आती है कि अति उत्साह में भी बहुत सारी चीजें नहीं कर देना है। बिल्कुल, आज का दिन वैसे ही, आज उन्हें कार्ड इस तरह का निकला है जो जोश और उत्साह से भरा हुआ है। तो इसलिए संदेश है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि अपने अति उत्साह को थोड़ा सा नियंत्रित करें और जोश में गलत निर्णय ना लें। अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि धनु राशि के लिए आज का दिन कितना लाभदायी होने वाला है। बिल्कुल, कार्ड निकालेंगे धनु राशि वालों के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड विस्तार, भविष्य की योजना और दूर तक देखने की दृष्टि का प्रतीक है। इस कार्ड में आत्मविश्वास, धैर्य और नए अवसरों के लिए खुले मन की ऊर्जा होती है। ये सिखाता है कि जब दृष्टि स्पष्ट हो और मन धैर्य से भरा हो तब प्रगति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। आज का दिन आगे बढ़ने और भविष्य को लेकर आशा से भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आज आपको किसी नए अवसर, प्रस्ताव या विस्तार से जुड़ी सूचना मिल सकती है जो आने वाले समय के लिए उत्साह पैदा करेगी। निजी जीवन में भी आप किसी रिश्ते या स्थिति को नए नजरिए से देखेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। आर्थिक मामलों में आज दीर्घकालिक सोच के साथ लिया गया निर्णय लाभकारी रहेगा, भले ही उसका पूरा फल तुरंत ना दिखे। आज धैर्य और विश्वास आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 3। उपाय के तौर पर आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और आज किसी नए विचार को लिखना या योजना बनाना भी आपके लिए शुभ होगा। तो अभी तक आपने 9 राशियों के बारे में जान लिया है। अब 10वीं राशि मकर राशि की बात करते हैं कि मकर राशि के लिए आज उपाय के तौर पर कौन कौन से चीजें बताई गई हैं और इसके साथ कौन सा शुभ रंग है जो उन्हें पहनना है। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एओन का। ये कार्ड गहरे जागरण, कर्मों के फल और जीवन के एक बड़े चक्र के पूर्ण होने का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि अब चीजों को पुराने नजरिए से देखने का समय समाप्त हो रहा है और चेतना के नए स्तर पर प्रवेश हो रहा है। इसमें आत्मबोध, सत्य का स्वीकार और पुराने बोझ से मुक्ति की ऊर्जा होती है। आज का दिन भीतर से झकझोरने वाला लेकिन बहुत मुक्तिदायक हो सकता है। कोई पुराना मुद्दा, निर्णय या भावनात्मक पैटर्न आज स्पष्ट हो सकता है जिससे आपको ये समझ आएगी कि अब आगे कैसे बढ़ना है। कार्य क्षेत्र में आज किसी पुराने प्रयास या परिणाम का फीडबैक सामने आ सकते हैं जो भविष्य की दिशा तय करेगा। निजी जीवन में आत्मचिंतन बढ़ेगा और आप किसी महत्वपूर्ण सच को स्वीकार करने के बाद मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में आज पुराने लेन देन या फैसलों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा कि आज कुछ समय मौन में बैठकर आत्मचिंतन करें और मन में ये भावना रखें कि आप अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार हैं। तो अब रह गई हैं कुंभ और मीन राशि। तो सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड मानसिक दुविधा, भावनाओं को दबाकर संतुलन बनाए रखने और किसी निर्णय को टालने की अवस्था का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि आप इस समय दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, जहां सच्चाई सामने होते हुए भी उसे पूरी तरह स्वीकार करना कठिन लग सकता है। इसमें आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और भावनात्मक दूरी की ऊर्जा होती है। आज का दिन आपको किसी निर्णय को लेकर उलझन में डाल सकता है। कार्य क्षेत्र में 2 विकल्पों के बीच फंसना भी हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप उसे स्थायी रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा कि आज सफेद रंग का प्रयोग करें और शाम को शांत वातावरण में समय बिताएं। तो आपने जान लिया कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अब बात करेंगे हम हमारी अगली राशि मीन राशि की। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है स्टार का। ये कार्ड आशा और आने वाले समय की ओर अच्छी भावनाओं का प्रतीक है। आज का दिन आपको मानसिक और भावनात्मक राहत दे सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि हाल ही में तनाव या अनिश्चितता रही है तो आज आपको स्पष्टता और विश्वास महसूस होगा। निजी जीवन में आज दिन हल्का रहेगा और किसी पुराने घाव या निराशा से उबरने की भावना आएगी।
आर्थिक मामलों में आज उम्मीद और स्थिरता का भाव रहेगा, भले ही प्रगति धीरे हो। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा आज शाम को दीपक जलाएं और मन में कृतज्ञता का भाव रखें। तो आपने अपनी राशियों के बारे में जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। अब बात करेंगे उस महा उपाय की जिसे हर राशि के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, आज का उपाय जिसे हर राशि के लोग कर सकते हैं। आज आप घर में नमक मिले पानी का पोंछा लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और ये समझाने के लिए कि कौन से उपाय हैं जो उन्हें अपनाने हैं। नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।